साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम आपके लिए पॉलिटी क्लास लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पॉलिटी जो क्लासेस हैं दोस्तों, आपको बता दें ये यूपीएसआई लेवल की होंगी। ठीक है, तो साथियों बहुत ही शानदार तरीके से हम इनको देख रहे हैं। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो इसी तरीके से आगे क्लास चलती रहेंगी। ठीक है, और आपको बता दूँ फॉर्म आते आते दोस्तों आपकी जो यूपीएसआई के है फॉर्म भरते भरते दोस्तों ये मैं कोशिश करूंगा, अगर आप सभी का सपोर्ट रहा दोस्तों, फॉर्म जब आएंगे ना उसके बाद मैं इनको और तेज़ी से लाना शुरू कर दूंगा। और फॉर्म भरते का आपको पता भरने के लिए 1 महीने का समय मिलता है, उस समय में इसको पूरा कंप्लीट भी करा देंगे। ठीक है, तो आज साथ हम देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों आपको पता ये हमारी 8वीं वीडियो और इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है संविधान 2025 के नाम से, जा करके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दूँ कि साथियों जिनको चाहिए PDF, ठीक है, वो हमारी ई बुक ले सकते हैं। कैसे? हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। ऐसा प्ले स्टोर पर जाएंगे दोस्तों, ऐसा लोगो मिलेगा जिसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से दोस्तों आप ई बुक्स वाले कॉलम में जाइए और ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे आते हैं उससे देखिए कंप्यूटर की ई बुक है। ठीक है, हिंदी की आप भाषा देख सकते हैं, व्याकरण देख सकते हैं, और साहित्य का देख सकते हैं 50 रुपीज़ में। ये है दोस्तों हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ऐसे आएंगे देखिए स्टैटिक जीके है यूपी पुलिस के लिए, संपूर्ण भारतीय इतिहास है, भूगोल है, और दोस्तों ये है आपके संविधान जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मात्र 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी पूरी ई बुक के रूप में। इसे आप प्रिंट करवा भी सकते हैं बाहर निकलवा करके। ठीक है, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जा करके दोस्तों आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बताते हैं हमारे कोर्सेज भी हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट का है, जा करके देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर के। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज हम देखेंगे इस वीडियो में भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि जो हमारा संविधान बना। देखिए हम पहले बता चुके दोस्तों कि हमारे संविधान को उधार का संविधान कहते हैं। मतलब हमने बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन किया, वहाँ से जो चीज़ें हमें अच्छी लगी उन्हें हमने अडॉप्ट कर लिया। देखो भाई आपको बता दें कि जहाँ भी कोई संविधान में, जिस भी संविधान में जैसे कुछ भी अच्छा लगता था उसको हम ले लेते थे। जैसे अब आपको समझ में आएगा, जैसे हमने मूल अधिकार देखे। मूल अधिकार हमने किसके संविधान में देखा? भैया अमेरिका के संविधान में देखा, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान में देखा, उसको ले लिया। आपातकालीन दोस्तों जर्मनी में देखा, उनको ले लिया, है ना। इस तरीके से दोस्तों हमने किन संविधानों से क्या लिया है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा असर किस संविधान का रहा, मतलब किस चीज़ का रहा हमारे संविधान पे, उस पर ही बात करेंगे। और यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में। तो चलिए साथियों देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। तो साथियों पहले स्रोत की अगर मैं बात करूं तो भारत शासन अधिनियम 1935 दोस्तों, हमने इसके बारे में डिटेल में देखा है। ठीक है, आपको पता होगा कि इसी के द्वारा दोस्तों भारत और बर्मा को यानी म्यांमार को अलग भी किया गया था ना दोस्तों। इसका सबसे ज़्यादा प्रभुत्व, आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, या फिर भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ किसका पड़ा, तो आप बताइएगा भारत शासन अधिनियम 1935 दोस्तों। 1935 के अधिनियम से लगभग दोस्तों मतलब सारी चीज़ें ले ली गई। मतलब कि आप समझिए कि सबसे बड़ा अगर प्रभाव किसी का था हमारे संविधान पे तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही था। ठीक है, जो मुख्य दोस्तों इससे क्या क्या ली गई तो वो आपको बता दें। संघीय तंत्र लिया गया, संघ वाला तंत्र। राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल कार्यालय ये भी लिया गया इसी से। न्यायपालिका दोस्तों आपके भारत शासन अधिनियम से ले गए। लोक सेवा आयोग है ना, यूपीएससी आप देखते हैं, लोक सेवा आयोग है ना, ये भी दोस्तों आपका कहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। शक्तियों के विवरण की सूची और प्रशासनिक विवरण दोस्तों ये भी आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। देखिए ये वो हैं जो कि पूछे जाते हैं। ठीक, यही पूछा था सबसे बड़ा स्रोत क्या था भारतीय संविधान का, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो आपको बताना है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों ब्रिटेन। देखिए ऐसा हो नहीं सकता, देखिए हम ब्रिटेन के अधीन थे तो ब्रिटेन से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, और कुछ चीज़ें जो बहुत चर्चित हैं उन पर भी हम बात करेंगे। जैसे संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों ये लिया गया, और ये अभी आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया। संसदीय शासन प्रणाली, जो संसद है ना हमारा, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली अध्यक्षीय है ना। आप बताते हैं इसमें जो मेन होता है ना वो देखिए राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, प्रधानमंत्री के पास मेन शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, ब्रिटेन में है। ठीक है, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के आपने पहले सुना था ना दोस्तों। क्या है कि यहाँ पे मेन शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती है और राष्ट्रपति के पास दोस्तों छोटी मोटी शक्ति, मतलब देखिए ऐसे दिखाया जाता है कि प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, मगर उसके पास दोस्तों वो केवल नाम मात्र का हो सकता है। ठीक है, चलिए और दोस्तों विधि का शासन, विधि कानून का शासन दोस्तों। विधि का शासन देखिए हमारे ऊपर किन का शासन था,
अंग्रेजों के साथ, है ना, इन्हीं के कानून चलते थे, इसलिए याद रखेंगे विधि का शासन किसके, अंग्रेजों वाला, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि की निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, ये भी दोस्तों हमारा किससे लिया गया, तो विधि वाला देखिए विधि निर्माण और विधि का शासन दोस्तों ये ब्रिटेन से लिए गए, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। परमाधिकार लेख, एकल नागरिकता, देखिए हमने अंग्रेज हमारे गुलाम थे और जैसी नागरिकता दे दी वैसे हमने ले लिया, यानी कि हमारा क्या है, एकल नागरिकता, ठीक है। और एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। देखिए एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, जैसे आप पहले, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कश्मीर में पहले दोहरी नागरिकता थी ना, अपासरो, मगर दोस्तों अब एक ही है। पहले व्यक्ति कश्मीरी नागरिक होता था, उसके बाद भारतीय होता था ना, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता थी ना, मगर अब तो खत्म हो गई धारा 370 जाते ही। उसी तरीके से दोस्तों आपको बता दें, जैसे आप जाएंगे कहाँ पर दोस्तों, यूएसए, अमेरिका जाएंगे ना, तो पहले दोस्तों आप राज्य के नागरिक होंगे, उसके बाद दोस्तों देश यानी कि अमेरिका के नागरिक होंगे, उसको दोहरी नागरिकता कहते हैं। अपने यहाँ कोई आप देखते हैं कि कोई उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग से होगी, फिर भारत की अलग से होगी, ऐसा नहीं है। हमारे पास केवल और केवल एक ही नागरिकता हो, भारतीय है, ठीक है। तो ये आप कहाँ लिया गया, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। यूपीएसआई में पूछा गया, एसएससी जेईई में पूछा गया। मंत्रिमंडल प्रणाली, जो हमारी मंत्रिमंडल होती है, ठीक, उसमें कौन क्या बनता है ना, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, खेल मंत्री, वो सब कहाँ से लिया गया है, वो भी ब्रिटेन से ही संबंधित है, ठीक है, समझ रहे हैं। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के दोस्तों विशेषाधिकार क्या होते हैं, वो भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया। देखिए एसएससी जेईई में पूछा गया। द्विसदनवाद, आपने देखा द्विसदनवाद होता दोस्तों, ठीक है, राज्य में द्विसदनवाद होता दोस्तों, ये भी आप समझ लीजिए ना। और सर्वाधिक मत के आधार पर दोस्तों चुनाव में जीत का फैसला, जिसके पास सर्वाधिक मत होंगे उसके आधार पर जीत का फैसला दोस्तों चुनाव में, ये किसके कहाँ से लिया गया, ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है, संसदीय शासन प्रणाली, विधि यानी कानून बनाना, ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, और संसदीय विशेषाधिकार क्या क्या है, ठीक, ये, और एकल नागरिकता दोस्तों, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से दोस्तों लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब अमेरिका की बात कर लेते हैं दोस्तों। अमेरिका की, अमेरिका से क्या लिया गया, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, दोस्तों ये कहाँ से, अमेरिका से, ठीक है। प्रस्तावना शब्द दोस्तों कहाँ लिया गया, अमेरिका से। मूल अधिकार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एसएससी देखिए हर एग्जाम में, ठीक है। आपके यूपीएसआई में पूछा गया 2017-21, एसएससी जेईई में पूछा गया कि मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, ठीक, चाहे मूल अधिकार बोलिए चाहे मौलिक अधिकार बोलिए, बात वही है, ठीक है। कहाँ लिए गए, अमेरिका से। न्यायपालिका का स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका जो होती है दोस्तों वो स्वतंत्र होगी, यानी कि मतलब कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के दबाव नहीं होगी। ये कहाँ से लिया गया तो दोस्तों, अमेरिका के संविधान से, कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत दोस्तों, ये भी आपके अमेरिका से ही लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसएससी जेईई। देखिए न्यायिक समीक्षा क्या होता है, मान लो दोस्तों कोई चीज़ लागू कर दी गई, वो किसी मौलिक अधिकार का हनन करते दोस्तों, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों उसकी समीक्षा कर सकते हैं, उसको न्यायिक समीक्षा बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से, ठीक। उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना भी, ये भी अमेरिका से लिया गया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी दोस्तों अमेरिका से लिया गया। मगर दोस्तों अभी तक हमारे भारत में किसी पर भी महाभियोग नहीं लगाया गया, किसी भी राष्ट्रपति पर, समझ रहे हैं। हाँ, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पे भी लग चुका 2 बार, ठीक है। जनहित याचिका दोस्तों PIL दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एसएससी में पूछा गया, एसएससी जेईई में, और यूपीएसआई 2021 में भी पूछा जा चुका है कि जनहित याचिका कहाँ से ली गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपका अमेरिका की ही देन है, PIL, ठीक है। चलिए लोकहितवाद, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, महाभियोग, राष्ट्रपति महाभियोग कहाँ लिया गया, अमेरिका से। जनहित याचिका, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन और मूल अधिकार, ये बहुत पूछे आते, तो इनको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आयरलैंड देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से एक क्वेश्चन बहुत बार आता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ लिए गए, आयरलैंड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2017-21 में पूछा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, एसएससी और दोस्तों यूपीएसआई दोनों पूछा गया, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए ये क्या होते हैं, ये राज्य के ऊपर होते हैं, राज्य इनको लागू करता नहीं करता, ये उस पर डिपेंड करते हैं। ये समाज कल्याण, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसे होती है दोस्तों, ये भी लिया गया। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी मेरे दोस्तों कहाँ लिया गया, आयरलैंड से ही लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ठीक है, निर्वाचन पद्धति कैसी होगी ना वो, और राज्यपाल के लिए सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया। चलिए कनाडा की बात कर लेते हैं दोस्तों। कनाडा जिससे हमारे अभी झगड़े चल रहे हैं। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से। अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप दोस्तों, ठीक है, ये भी दोस्तों कनाडा से जेईई में पूछा गया है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां, पता है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के लिए पड़ी होती हैं, ठीक है।
समझ रहे हैं? जो 3 शक्तियों से संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची से अलग होती है उनको अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं दोस्तों। इन पर, है ना, तो याद रखेंगे ये क्या है दोस्तों, कनाडा से लिया गया ये, ठीक है। मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा दोस्तों, ये आपका भी कनाडा से लिया गया दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, कि हाँ, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र, राष्ट्रपति करेगा ना, केंद्र द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये भी कहाँ लिया गया है? कनाडा से। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय दोस्तों, ये भी कहाँ लिया गया? कनाडा से। शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि दोस्तों केंद्र क्या होगा? शक्तिशाली होगा। ये भी दोस्तों आपका कनाडा से लिया गया, ये यूपीएससी में पूछा भी गया है, इसको याद रखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इनको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, छठा देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची, देखिए वो सूची है समवर्ती सूची, आप बता दें, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों काम करते हैं, दोनों कानून बनाते हैं। यानी हमने बताया कि 7वीं अनुसूची में दोस्तों आपको पता होगा 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची दोस्तों वो सूची जिन पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, मगर दोस्तों लड़ाई के माहौल पे क्या होगा? केंद्र के ही कानून मान्य होंगे, ठीक है। चलिए, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसद की संयुक्त बैठक, देखिए ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया। देखिए समवर्ती सूची, संसद की बैठक बहुत बार पूछा गया, ठीक है। संसद की संयुक्त बैठक आपको पता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, बुलाया कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा ये भी लिया गया है। चलिए, जर्मनी के वाइमर के सिद्धांत दोस्तों, जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन होना, यानी जब आपातकाल लगेगा तो आपको मूल अधिकार छीन जाएंगे, ठीक है। कौन से मूल अधिकार नहीं छीनते? अब ये भी बता दीजिए कौन सा अनुच्छेद नहीं छीनता, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जर्मनी से आपातकाल संबंधी। चलिए, अगला है सोवियत संघ रूस, जिसे दोस्तों अब हम पहले यूएसएसआर कहते थे। यूएसएसआर जब पहले टूटा नहीं था उस समय की बात है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मूल कर्तव्य लिया, जिसको हम मौलिक दायित्व भी कहते हैं। देखिए बहुत बार पूछा, यूपीएससी 2021, है ना, और 17 और SSC CHSL, है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ये मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य ना, ये दोस्तों मूल संविधान में नहीं थे, यानी कि इनको बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में थे ही नहीं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। प्रस्तावना में न्यायिक जो आदर्श दोस्तों वो, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पंचवर्षीय योजना भी सोवियत संघ रूस की देन है। हालांकि दोस्तों ये आपके संविधान में नहीं है, मगर दोस्तों याद रखिएगा। और यहाँ से दोस्तों हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का नारा भी लिया था ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो हैं, ठीक है, ये हमने प्रस्तावना में पढ़ा है, वो भी दोस्तों रूस की क्रांति से हमने लिया था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, जापान की बात करते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों यूपीएससी में पूछा जा चुका, यूपी पुलिस में पूछा जा चुका ना। और कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक दोस्तों यहीं से प्रेरित है। आपको बता दें कि दोस्तों अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा सकता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जापान से बहुत बार पूछा गया। देखिए, संविधान संशोधन दोस्तों कहाँ? देखिए, संशोधन दक्षिण अफ्रीका क्या कर रहा है? अफ्रीका क्या कर रहा है? संशोधन कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो दोस्तों कहाँ की प्रक्रिया? आपके संविधान को संशोधन करना, ये अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा में सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका लिया गया दोस्तों, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। फ्रांस से दोस्तों गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है। और साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श है, जो हमारे संविधान में दोस्तों प्रस्तावना में है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। मेरे दोस्तों ये भी आपका कहाँ से? फ्रांस से लिया गया, SSC JEE में पूछा गया, और सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 और SSC CHSL में भी पूछा गया। चलिए, स्वीडन से दोस्तों लोकपाल का विचार लिया गया, लोकपाल आपने सुना होगा, ठीक है। लोकपाल का विचार स्वीडन से लिया गया दोस्तों, SSC JEE में पूछा गया। आपको बता दें कि लोकपाल सर्वप्रथम स्वीडन में 1980 में स्थापित किया गया था। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में दोनों सदनों के से पारित करने के बाद दोस्तों तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों, ये यूपीएससी में पूछा गया है। आपको मैं ये भी बता दूं यहीं पर कि 27 मार्च 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष जी को प्रथम लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब दोस्तों ये रिटायर हो चुके हैं, अब दूसरे हैं, और वर्तमान में जो हैं ये यही हैं। कौन है दूसरे और वर्तमान के जो लोकपाल हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन है? न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा।
समझ रहे हैं। तो आई होप दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें आपने समझ ली होगी। चलिए अब दोस्तों जिनको ई बुक्स वगैरह चाहिए हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड करिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चाहिए और डाउनलोड करिए दोस्तों, और अपने पढ़ाई का आनंद लीजिए। देखिए स्ट्रैटेजी के हो गया है ना, ये सब चीज़ें भूगोल हो गए, ये है संविधान जो हमने पढ़ा रहे हैं दोस्तों। 50 रुपये आपको पूरी PDF अपडेट मिल जाएगी, ठीक। आप PDF निकलवा सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों हमारे ज्ञान RBL दोस्तों टेलीग्राम चैनल है ज्ञान RBL ऑफिशियल के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।